हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी प्रिडिक्शन बाय एके। तो एट लास्ट 1 वीक या 2 वीक हो गए मुझे लास्ट प्रिडिक्शन दिए हुए और काफ़ी टाइम हो गया। एक्चुअल में थोड़ा-सा बाहर चला गया था जिसकी वजह से बिज़ी होने की वजह से मैं प्रिडिक्शन दे नहीं पाया और टाइम नहीं मिल पाया कि मैं आपको प्रिडिक्शन दूँ। और कुछ मैं थोड़ा-सा ये बोल सकते हैं डिमोरलाइज़ भी था कि मतलब अच्छा रिस्पॉन्स अभी तक आ नहीं रहा है। तो इस वजह से भी मैं मतलब थोड़ा-सा बैक चला गया था कि शायद अभी देखता हूँ कुछ लोगों के कमेंट्स वगैरह या कुछ आएँगे तो मैं फिर आगे रिप्लाई करके फिर इसके बाद आगे प्रोसेस करने की कोशिश करूँगा। तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे अभी शायद बने रहना चाहिए ताकि अ, अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स आ सके। तो अभी हम पिछले वाले की बात नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है पीछे का दिए हुए, करीबन 2 वीक से ज़्यादा हो गए हैं। तो अभी मैं सिर्फ़ नेक्स्ट कल क्या हो सकता है उसके बारे में आपको ब्रीफ़ करता हूँ और इसके बाद में आगे देखने की कोशिश करते हैं। तो जो डाटा बना हुआ है अभी भी ऑप्शन चेन का अगर देखने की कोशिश करेंगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि जो डाटा है पूरी तरह से कंप्लीटली बियरिश साइड ही है। ये जो मोमेंटम आया हुआ था, जैसे आप देख रहे हैं कि पिछले दिन काफ़ी तेज़ मोमेंटम आया था फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक के लिए। तो ये वो मोमेंटम था जिसमें मतलब ट्रैपिंग हुई थी क्योंकि जो भी यहाँ तक मोमेंटम लेके आए थे वो सारे के सारे एग्ज़िट करेंगे। एग्ज़िट करते ही उन्होंने ऊपर की ओर मोमेंटम दिया और फिर जो उसमें लेटेस्ट ट्रेड ले रहे थे वो सारे फँसे, ट्रैप हुए और उसकी वज़ह से मोमेंटम आया था। लेकिन जो डाटा में था वो एग्ज़ैक्ट अभी भी बियरिशनेस ही है। ये मोमेंटम कोई बुलिश मोमेंटम का सिनेरियो नहीं था। यहाँ पे जस्ट ट्रैपिंग थी क्योंकि एक्सपायरी हो चुकी थी, एक्सपायरी के दूसरे दिन का ये मोमेंटम था, तो उसके बाद ये मोमेंटम आया था। तो उसमें इतना ज़्यादा कुछ था नहीं कि मतलब लोग कोई भी ट्रेड ले सकते थे। उसके अगेंस्ट में हाँ, जब भी ये बोलता हूँ ना कि ट्रैप अगर एक भी फँसेगा तो उसके बाद कंटिन्यू फँसते हैं। तो अगर आप यहाँ कहीं देखते तो आपको मतलब अच्छा खासा बुलिशनेस मिल सकती थी मार्केट में, जो आप थोड़ी-सी इनकम कर सकते थे। लेकिन क्योंकि आखिरी दिन था तो उस दिन तो मुश्किल था। बैंक निफ्टी, जबकि बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था और सॉरी, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी नहीं था। मतलब किसी का भी एक्सपायरी नहीं था, उसके बावजूद भी निफ्टी में मोमेंटम बहुत फास्ट था, तो मतलब आप कहीं से भी कुछ भी ले नहीं सकते थे। तो ऑप्शन था नहीं आपके पास ज़्यादा कुछ इंट्राडे में लेने के लिए। अभी अगर हम डिस्कस करें कि कल क्या हो सकता है मार्केट में, तो आपने यहाँ तक देखा होगा कि आपको मोमेंटम जो है इस टाइप से कुछ ये मोमेंटम बनाता हुआ मार्केट दिखा है अभी। फिर यहाँ से अप हल्का-सा, फिर ये ग्रेटेस्ट टाइप का, फिर यहाँ से यहाँ तक। तो जैसा कि मोमेंटम अभी भी बेयरिश है। अभी क्या है, जब तक इसको ब्रेक करके ऊपर की ओर कोई भी पर्टिकुलरली क्लोजिंग नहीं आ जाती, हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेफ़र नहीं करेंगे तब तक के लिए। किसी भी सूरत में जब तक इसके ऊपर ब्रेक करके मार्केट नहीं आ जाता, मतलब कोई भी 5 मिनट या 15 मिनट्स की कैंडल यहाँ से क्लोज़ करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे, फिर इसके नेक्स्ट कैंडल एक और क्लोजिंग दे, तब तक हम बाइंग प्रेफ़र नहीं करेंगे किसी भी कीमत पे। सेम वे अगर नीचे की ओर मोमेंटम है, मार्केट यहाँ जब तक है तब तक हम कुछ भी प्रेफ़र नहीं करेंगे। इसको जब ब्रेक डाउन करेगा इस पर्टिकुलर लेवल को, ये याद रखिएगा, इसको जैसे ही ब्रेक डाउन करेगा तब हम यहाँ से एक भी रेड कैंडल क्लोजिंग नीचे की ओर देता है और फॉलो अप कैंडल एक मिलती है, तब वहाँ से हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाएँगे और हमारे जो टारगेट होंगे वो यहाँ तक के रखने हैं। ठीक है? मतलब आपको अगर यहाँ से एक ब्रेकडाउन आता हुआ दिखेगा, तो इसके बाद में एक कैंडल और 15 मिनट्स की आपकी क्लोजिंग, जैसे कि ये आप देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आप ये वाली कैंडल देखिए, इसने क्लोजिंग ऊपर दी, इसके ऊपर जस्ट सेकंड कैंडल ने फिर से क्लोजिंग दिया, तो हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेफ़र कर सकते थे और यहाँ तक के टारगेट के लिए। फिर इसके बाद टारगेट हमारा ये नेक्स्ट लेवल आपको क्लियरली बता रखा है कि मतलब ऐसे करके बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। सेम वे नीचे की ओर अगर कोई भी कैंडल क्लोज़ होती है यहाँ कहीं भी, फिर इसके बाद में नीचे एक और फ़ॉलो अप कैंडल बनती है, तो हम यहाँ पे इस कैंडल पे बाई करने के लिए जाएँगे और नीचे की ओर पुट बाइंग करेंगे और पुट बाइंग का टारगेट जो है हमारे ये वाले लेवल तक के सेट करने हैं। तो मतलब अच्छे खासे टारगेट हैं यहाँ, तो आप देखने की कोशिश करेंगे और अगर आप एसएल लगाना चाहें, तो एसएल हमारा ये वाले लेवल का लगेगा उसमें। मतलब अगर 23,990 आ जाता है तो हम एग्ज़िट कर लेंगे इसके नीचे। 23,990 लगभग 100 पॉइंट का एसएल है और टारगेट आपका लगभग-लगभग अगर देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से 400 पॉइंट के अराउंड का टारगेट है। मतलब इन जो इंडेक्स में चलेगा वो ये है। ऑप्शन में क्या होगा वो पता नहीं, ऑप्शन के हिसाब से बाद में देख के बताएँगे। बट जो इंडेक्स में चलेगा वो ये है कि टारगेट आपको यहाँ तक के रहेंगे और आपका जो एसएल होगा ये अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है वापस इस लेवल को, तो हम यहाँ से एग्ज़िट कर लेंगे। और ये टारगेट होंगे अगर कल यहाँ क्लोजिंग मिलती है, तो मतलब 100 पॉइंट का एसएल और 300-400 पॉइंट का टारगेट आपका लगभग-लगभग यहाँ से रहेगा।
अराउंड 400 पॉइंट ही है, क्योंकि 870 के अराउंड जब ब्रेकडाउन मिलेगा तो आपको 2-3 मतलब 20-30 पॉइंट तो आपके ऐसे ही चले जाएँगे। इसके बाद में यहाँ पे आपको 400 पॉइंट के टारगेट आप लगभग ईज़िली ले सकते हैं यहाँ से। तो काफ़ी अच्छे टारगेट निकल के आ रहे हैं यहाँ से। अगर आप चाहें तो बड़े आराम से मतलब यहाँ से आप अच्छा खासा टारगेट ले सकते हैं। अगर आप इसको डेली बेसिस भी काउंट करने की कोशिश करेंगे, अगर मैं इस चार्ट को डेली बेसिस में लेके जाने की कोशिश करूँ, तो आप देखेंगे कि आप मतलब यहाँ पे अगर देखने की कोशिश करेंगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि मार्केट जो है अभी भी स्टिल ऑन बेयरिश कंडीशन में ही है। ये देखिए आप, जैसे ही मार्केट ने कल मतलब यहाँ से मोमेंटम जो दिया था, ये देखिए 3 व्हाइट सोल्जर वाली कहानी है यहाँ पे, लेकिन इसको ब्रेक डाउन नहीं किया मार्केट ने, ब्रेकआउट नहीं किया इसका मार्केट ने, और यहाँ पे आपको क्लियरली इंडिकेशन मिल गया कि यहाँ से मार्केट अभी बेयरिश है और यहाँ से इसने क्लोजिंग दी। अब अगर नेक्स्ट कैंडल कल यहाँ कहीं क्लोज होती है, तो एक बहुत ही बड़ा आपको फॉल आता हुआ दिखेगा जो आपको यहाँ तक के लेवल्स लेके आ सकता है। सेम वे, तो ये आपको मतलब ईज़िली आपको टारगेट आते हुए दिख जाएँगे। अगर कल मार्केट मतलब उस इस पर्टिकुलर लाइन को ब्रेक डाउन करता है तो ये वापस आता हुआ आपको दिखेगा। और अगर आप मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेफ़र करना चाहते हैं तो मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता दिया, 990 से ऊपर, जब तक 200 से ऊपर, इसके ऊपर तो मैं मना ही करूँगा कि आप जब तक इसके ऊपर नहीं आ जाता तब तक कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखने की कोशिश करेंगे। ये वाला जो मोमेंटम था, ये जस्ट ट्रैपिंग मोमेंटम था। जो ट्रैप हुए थे वो लोगों की वजह से ये मोमेंटम आया था। उसके अलावा कुछ बुलिशनेस के इंडिकेशन स्टिल ऑन है नहीं ऑप्शन चेन में। जब तक कोई भी ऑप्शन चेन में बुलिशनेस का इंडिकेशन नहीं होगा, तब तक हम कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे। ये क्लियर कट है। और यहाँ से जो है, ये आपका एक रेजिस्टेंस बहुत अच्छा तैयार हुआ है। ये आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस अब हमारा ये हो चुका है। ये जो पहले था ये अब शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी क्या है कि ये जब तक ब्रेक डाउन नहीं हो जाता ऊपर की ओर, तब तक हम कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देख सकते हैं। तो ये है प्रेडिक्शन कल के लिए। बाकी अगर कुछ चेंजेस होंगे तो वो ऑप्शन चेन के हिसाब से देखिएगा। यहाँ से लेके ये वाला एरिया आपको पूरी तरह से अवॉइड करना है मेरे हिसाब से। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आप कंप्लीटली अवॉइड करिए। यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं प्रेफर करनी कहीं भी। इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन होता है तो हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे पुट बाय की ओर, नीचे की ओर के टारगेट के लिए। और इसके ऊपर अगर निकल जाता है मार्केट, यहाँ तक तो देखना ही नहीं है, इससे ऊपर अगर मार्केट निकलता है तब हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। हाँ, एक सिनेरियो आप इस टाइप से कुछ बना सकते हैं, अगर यहाँ से इस टाइप से जाके मार्केट वापस यहीं से अगर इस टाइप से कुछ पैटर्न बनाता हुआ इसको ब्रेकआउट करता है, तो फिर हम यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, छोटी-सी रिस्की बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। इसका पहला टारगेट ये वाला लेवल रहेगा, और उसके बाद में इसका ब्रेकआउट आता है, तो फिर हमारा टारगेट ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये है कल के लिए प्रेडिक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपको अच्छे से अच्छा वीडियोज़ बना के दे सकूँ टाइम टू टाइम। तो अभी मेरे पास टाइम नहीं था, इस वजह से मैं थोड़ा-सा टाइम ले लिया अभी। अब मैं आपको हो सकता है कंटिन्यू वीडियो बना के आपको देता रहूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय, गुड नाइट।